अब्राहम से ही इज़राइल बना है, अब्राहम से ही इस्माइली बने हुए हैं। The second largest, the biggest largest population is the Christians, and the biggest second largest population is the Ismailis, जिसको मुसलमान भी कह सकते हैं, असुरी। इन दोनों के बीच में दो भाई लोग हैं, जबकि दोनों भाई परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, और इन दोनों भाइयों के बीच में युद्ध होगा तृतीय विश्व युद्ध का कारण। इसलिए शंकाएं, वैज्ञानिक लोग समझने लगे हैं कि क्रिश्चियन वर्सेस मुसलमान अंतिम युद्ध जो है इसी बीच में होगा। ये लिखा है, विधाता ने लिखा है, परंतु दोनों की दोनों परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हे मेरे असुर मिस्र इज़राइल तू मेरा है। आखिरकार परमेश्वर इन दोनों भाइयों के झगड़े के बीच में कहीं ना कहीं शांति स्थापित करेंगे, और दुष्ट को, जो उसकी प्रजा के ऊपर, इस्माइलियों के ऊपर अधिकार जमा के रखा हुआ है, उसे वे कहीं ना कहीं परमेश्वर के योजना के अंतर्गत उन्हें अपने साथ ले आएंगे, ऐसे बाइबल कहती है। देख मैं चोर की नाई आने वाला हूं, और अपने अपने वस्त्र को अपने अपने वस्त्र की चौकसी करो। इसको हम बाद में देखेंगे। अब आज की तारीख में जो कुछ भी 7 साल के महाक्लेश काल में होगा, उसके 7 साल के महाक्लेश काल के, यीशु मसीह के आने के पहले भी 7 साल के महाक्लेश काल के समान घटनाएं घटेंगी, जिससे कि आप जान सकेंगे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए कितना समय बाकी है। आज मिस्र और सीरिया के बीच में राजमार्ग तैयार हो गया है। आज इस्राएलियों और अरबियों के बीच में संधि एक दूसरा संकेत है, और यह संधि बढ़ते चली जाएगी, क्योंकि पवित्र नगर यरूशलेम में जो मंदिर बनाया गया है, बनाया जाने वाला है, महापवित्र स्थान तो इजरायलियों के कब्जे में है, परंतु आंगन और पवित्र स्थान जो अन्य जातियों को रौंदने के लिए दिया गया था, उसमें गुंबद बनाया गया है जो इस्माइली लोगों ने बनाया है। यदि आप लिटरली जाकर के यरूशलेम में उस गुंबद के एक दरवाजे पर जाकर के देखें, तो पत्थर के एक दरवाजे पर एक सिग्नल लगा हुआ है, जिसमें एक गधे का मुंह वाला व्यक्ति, जिसके 2 सींग हैं, वह ऐसे सिंहासन पर बैठा है। और ये जो चिन्ह है वह दुष्ट आत्मा से जुड़ा हुआ है, अर्थात सैटेनिक साइन है। इससे ऐसे पता चलता है दोनों भाइयों को लड़ाने के लिए दुरात्माएं आज भी काम कर रही हैं। ये संधि आगामी दिनों में काम पड़ेगी, क्योंकि जब ख्रिस्त विरोधी, जब 7 साल का महाक्लेश काल होगा, जब दुनिया वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को सबमिशन में आ जाएगी, तब 7 साल के महाक्लेश काल के प्रारंभ में सबसे पहला एजेंडा यह होगा कि इजराइलियों को मंदिर बनाने की अनुमति दी जाएगी। और मंदिर उसी समय बनेगा जब वो मॉस्क या गुंबद जो है, जो फलस्तीनियों ने बना रखा हो, फलस्तीनी गुंबद गिराया जाएगा। तो संधि होगी तभी ना एग्रीमेंट होगा, नहीं तो लड़ाई नहीं हो जाएगी क्या? जी हाँ, याद रखिएगा, इस्राएलियों को मंदिर बनाने की जितनी तमन्ना नहीं है, उससे ज्यादा ये जो पुराना अजगर है वो मंदिर बनाने में रुचि रखता है। इसलिए इस्राएलियों की इच्छा से कहीं हट करके वो पुराना अजगर उसी मंदिर को, जिसको सुलेमान ने बनाया था, बनाने की अनुमति इस मनसा से देगा कि जब वह बनाए जाने के बाद जब वह पूरा हो जाएगा, तो इसी मंदिर में मैं बैठ कर के संपूर्ण धरती की राजनीति चलाने के वक्त ये प्रूव करूंगा कि हे परमेश्वर, देख मैंने तेरे सिंहासन पर अपना सिंहासन बिठा दिया है। उसकी तमन्ना गई नहीं, याद रखिएगा मेरे प्रियो। वो कैसे न कैसे परमेश्वर का, अपने आप को परमेश्वर दिखाना चाहता है। इसलिए इस दुरात्मा को
ज्यादा इंटरेस्ट है, इस लूसीफर को ज्यादा इंटरेस्ट है कि मंदिर बने। और जब मंदिर बन के 3.5 साल में श्वेत घोड़े के शासन में पूर्ण हो जाएगा, तब जो है आपको जानकारी मिले, तब जो है यही विश्व का एक सरकार का प्रतिनिधि वो आकर के कहेगा, इस मंदिर में महापवित्र स्थान में मेरे लिए तुम सिंहासन लगाओ और वहां वाचा के संदूक के ऊपर मेरा कंप्यूटर रखो, और उस कंप्यूटर का नाम है द बीस्ट, पशु। इस प्रकार से जब उसे महापवित्र स्थान में बैठने के लिए इजरायली समुदाय के लोग वक्त नहीं देंगे, तो ऐसे समय में हम कहीं ना कहीं ये देख पाएंगे कि ख्रिस्त विरोधी शासक इस छोटे से देश इजराइल के विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। अब आप जरा देखिएगा, यदि नक्शे पर चले जाएं तो ये रहा, मान लीजिए इजराइल, तो सीरिया, असीरिया, तुर्की और ईरान, इराक, ये पूरी की पूरी पट्टी यहां से सऊदी अरब तक, ये मिस्र के नीचे से लेकर के तुर्की तक इजराइल तीनों ओर से घिरा हुआ है। जहां पर अरबी लोग हैं, जहां पर फलस्तीनी लोग हैं, जहां पर इस्माइली लोग हैं, और इस्माइली तीनों तरफ से यरूशलेम को घेर लेंगे। कब मालूम है? जब ये वर्ल्ड प्रेसिडेंट कहेगा कि महापवित्र स्थान में मैं अपना सिंहासन लगाऊंगा, इजरायली उसे अस्वीकार कर देंगे, और जब इजरायली उसको अस्वीकार कर देंगे, तब वो कहेगा मेरा मंदिर यदि नहीं बनाओगे तो मैं विनाश लीला के लिए खड़ा हो जाऊंगा। और आपको मालूम होवे, बाइबल हमें लूका की किताब में कहती है, उसको पढ़ लेने में ज्यादा अच्छा होगा, जिससे कि हम अपने संदेश को बाइंड अप कर सकेंगे। लूका रचित सुसमाचार और उसका 21वां अध्याय और 21वें अध्याय के 20वें पद में, और जब यरूशलेम को सेनाओं से घेरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना। इसका मतलब है यरूशलेम सेनाओं से घिर जाएगा। ये चारों स्वर्गदूतों को फरात नदी के किनारे जो बंधे थे ना, उसको खोल दिया गया कि वे पृथ्वी की 1/3 जनता को मौत के मुंह में डालने की